राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किया जागरूकता सेमिनार का आयोजन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शुक्रवार को गांव लदरावन स्थित संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में जागरूकता सेमिनार हुआ। हरियाणा उपभोक्ता चेतना मंच की ओर से आयोजित इस सेमिनार में उपभोक्ताओं के अधिकारों व समस्याओं पर गहनता से मंथन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महंत कमल सागर व मुख्य वक्ता के तौर पर एमडीयू से लॉ विभाग से प्रोफेसर वेदपाल सिंह देशवाल ने शिरकत की। सेमिनार का शुभारंभ आयोजकों और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संत कबीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर हरकिशन छिल्लर ने कहा कि देश में उपभोक्ताओं के लिए कानून बनाया गया है। कानून बनाने का मकसद लोगों को उनके अधिकार दिलाना व खुशी देना है, लेकिन आज भी देश में उपभोक्ताओं के न्यायालयों में काफी केस पेंडिंग है। इस ढीले रवैये को दूर करने की आवश्यकता है। बकौल देशवाल, इंटरनेट के इस जमाने में सुविधा के साथ समस्याएं भी बढ़ी हैं। अधूरा ज्ञान इसकी बड़ी वजह है। सर्वप्रथम उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा। आपकी वो है, बताइए आप सब। जी, हमारे संत कबीर इंस्टीट्यूट के अंदर आज एक नेशनल सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसके आज खुशी की बात है कि नेशनल कंज्यूमर डे को हम अपने संस्था में एक ग्रामीण परिवेश में मना रहे हैं, जिसके अंदर हमने गांव के लोगों को भी बुलाया है, अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को बुलाया है, और जो बहुत नेशनल लेवल के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टर सिन्हा जी बुला रखे हैं, जो पिछले बहुत सालों से जैसे डॉक्टर वेदपाल जी अपने देशवाल जी हैं, अब वो यहाँ पर लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, जिनका कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ही बड़ा योगदान, उनका थीसिस लिखी गई है। तो ऐसे डॉक्टर RS दहिया जैसे, रमेश कौशिक जो हमारे यहाँ पे जो हरियाणा कंज्यूमर चेतना मंच चला रहे हैं पिछले 30 साल से, और ऐसे ही हमारे बीच में आज हरियाणा सूचना अधिकार मंच के जो सुभाष जी आए हुए हैं, तो उनको बुला रखा है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारे मास अवेयरनेस हमारे क्षेत्र में हो, गांव से हमारी संस्था से एक आवाज़ बुलंद हो, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर एक नई एक चेतना हो। और हमने आज एक मेमोरेंडम देना है। AFSO मैम मिसिज सपना जी अभी आ रही हैं, हम उनके माध्यम से और एक पर्सनली डायरेक्ट भी हम अपने डिप्टी CM जो दुष्यंत जी हैं, हम उनको एक मेमोरेंडम देंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारा जो सूचना का जो प्रोटेक्शन का जो आम जन लोगों को जिससे कि लाभ मिले, तो वो हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड एंड सप्लाई, वो इसमें ज़्यादा काम करे। सपना AFSO भारत। मैम, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बस उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा मेन मोटिव, इस दिवस को मनाने का मेन मोटिव ये है कि उपभोक्ता जागरूक बने, सजग बने। और अभी तो 2019 का नया अपना अधिनियम आ गया है, उसमें कुछ और भी उपभोक्ता को और भी ज़्यादा सशक्त बनाया गया है, और उनकी सुनवाई के लिए जो अपना जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपने फोरम है, कोर्ट्स हैं, तो उनके अंदर भी कुछ सुधार आया है। अभी जो ऑनलाइन जो होती थी ये शॉपिंग वगैरह, या जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनको भी अब इन पर भी शिकंजा कस लिया गया है कि ये यूँ कहकर बच नहीं सकते कि भाई हम विक्रेता जिम्मेदार है। अब इनको भी इंश्योर करना होगा कि जो प्रोडक्ट आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में ये भी आते हैं, मतलब इनको इंश्योर करना होगा कि पब्लिक तक सही माल पहुँचे। तो मेन ये है कि उपभोक्ता मिलावट, कम माप तोल आदि जो इसका शिकार होता है जमाखोरी का, उसके लिए अब उपभोक्ता सक्षम है कि वो शिकायत दर्ज करा सके, उसको न्याय मिल सके। और फिर व्यापारी को, विक्रेता को भी ये डर बना रहता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें, हमारी साख पर कुछ आंच आए या फिर हमारी इमेज खराब हो, तो वो भी उनके ऊपर भी ये रहता है इस अधिनियम से कि भाई हम भी अच्छा काम करें। और दोनों तरफ से उपभोक्ता भी सजग बना है, और व्यापारी वर्ग, विक्रेता, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी, सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह के ऊपर भी ये प्रेशर बना रहता है कि हम सही काम करें ताकि उपभोक्ता को सेटिस्फाई करें, कोई शिकायत ना हो। तो इस मैम, आज के टाइम में ऑनलाइन ठगी बहुत चल रही है, तो इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कंज्यूमर अपने ऑनलाइन के बारे में तो इस अधिनियम के तहत अगर बात करें तो वो ऑनलाइन ठगी को भी बहुत दूर करने का प्रावधान है। जैसे उनको अभी बाउंड कर दिया है कि आप अगर कोई कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की कोई
शिकायत है तो आप टाइमली वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन ही, और फिर उनको ही बताना पड़ेगा कि आपका क्या समाधान हुआ, शिकायत दर्ज हो गई या नहीं हो गई, क्या सोल्यूशन हुआ। तो ये बाउंड है, आप वो नहीं कहीं बचकर नहीं जा सकते, मतलब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो। आम जनता को किस प्रकार से जागरूक करेंगे? आम जनता का ये है जी, जैसे आज के दिन को लेके चलें तो जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए। सोशल मीडिया भी एक माध्यम है, टीवी में एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आती हैं ऐड करने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए। तो ये एक माध्यम है, और आम पब्लिक से हम जुड़े हुए हैं। हमारे ऑफिस में वैसे भी कोई जनरली भी कोई जानकारी मांगता है तो हम देते हैं। हमारे टच में डिपो धारक है, उनके माध्यम से भी हम पब्लिक को जागरूक बनाते हैं।